नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। हम आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक संस्कृत से देख लेते हैं। DLED फर्स्ट सेमेस्टर पशुओं के नाम संस्कृत में। ठीक है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सस्का हो जाएगा। सस्का मतलब खरगोश, ये आपका खरगोश हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका ये गीदड़। गीदड़ को सिंगाल भी कहते हैं और गोमायु कहते हैं। ये आपका गीदड़ हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपकी हो गई नील गाय। ये आपका नील गाय हो गया। ठीक, और नील गाय को क्या कहते हैं? गवया कहते हैं। ये आपकी नील गाय हो जाएगी। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। ये बंदर हैं आपके, बंदर साहब। बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बंदर को जो संस्कृत में कहते हैं, ठीक, ये संस्कृत बंदर की हो जाएगी वानरा और मरकटा। तो ये आपके वानर हो जाएंगे, बंदर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। व्याघ्र, ये हो गए बाघ। बाघ को संस्कृत में क्या कहते हैं? इनकी संस्कृत हो जाएगी व्याघ्र और या शार्दूल। ये आपका बाघ हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगी भैंस। ठीक, भैंस हो जाएगी ये। और भैंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? भैंस को संस्कृत में कहते हैं आपका महिषी और कालूसा। ये आपकी भैंस है और ये क्या कर रही है? पानी पी रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका गीदड़। ठीक, ये है गीदड़। और गीदड़ को संस्कृत में कहते हैं, ये आपकी संस्कृत हो जाएगी गीदड़ की, इसको कहते हैं सिंगाली या सिवा कहते हैं। तो ये आपका गीदड़ हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका भेड़। ये आपका भेड़ हो जाएगा। ठीक, भेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जो भेड़ की संस्कृत है ये आपकी, ये होगा मेसा। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका हो जाएगा लोमड़ी। ये लोमड़ी है आपकी। ठीक, लोमड़ी। और इसको जो संस्कृत में कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं लोमसा। इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? लोमसा हो जाएगी। आइए अगला देख लेते हैं। वनमानुष, ये है वनमानुष। ठीक है, वनमानुष को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं वनमानुष। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका भालू। ठीक है, यह है भालू। और भालू को इसकी जो संस्कृत हो जाएगी भालू की, यह हो जाएगी भल्लूका। आइए अगला देखते हैं। यह है शेर, जंगल का राजा। शेर हो जाएगा। ठीक, इसे जंगल का राजा भी कहते हैं। और इसकी जो संस्कृत हो जाएगी, यह संस्कृत हो जाएगी, यह सिंघा हो जाएगी। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। यह है सुअर। सुअर, ठीक, और इसकी जो संस्कृत है, यह संस्कृत में किसको कहते हैं? सुकराओ वराह। आइए अगला देख लेते हैं। यह है घोड़ा, रेस मार रहा है। ठीक है, घोड़ा। ठीक, ये है घोड़ा साहब। और इनको जो संस्कृत होती है, इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? अश्व हो जाएगी, घोतका हो जाएगी, तुरंग हो जाएगी या है हो जाएगी। ठीक, इसी का जो फीमेल होता है जो घोड़ी कहते हैं, इसको अश्व और घोतिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके घोड़ा का हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपके हाथी। ये है हाथी। हाथी काफ़ी विशाल होता है, आपने देखा ही होगा। इसकी जो संस्कृत होती है, ये संस्कृत मतलब ये गजा, इसको संस्कृत में कहते हैं अस्थि कहते हैं और कुंजरा कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। ये है बकरी। ठीक, बकरी हो जाएगी। ये कितनी प्यारी है, घास चर रही है। और इसकी जो संस्कृत होती है, इसकी अजा होती है। ठीक है, और इसका जो मेल होता है बकरा, उसे कहते हैं बकरा, और बकरा को अजा कहते हैं। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। ऊँट, ये आपका रेगिस्तान का जहाज है ऊँट। ये देखिए इसकी कुबड़ कितनी बड़ी होती है। और इसका जो संस्कृत में इसको कहते हैं, इसको संस्कृत में ऊँट कहते हैं और कर्मेलक कहते हैं। ठीक,
और जो इसकी फीमेल होती है इसको कहते हैं ओष्ठी, वागी और लंबोष्ठी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये आपका दरियाई घोड़ा हो जाएगा, ये है दरियाई घोड़ा। और इसकी जो संस्कृत होती है, दरियाई घोड़ा को संस्कृत में जलासु कहते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। यह है हिरन। ठीक, ये देखिए आप, इसकी जो संस्कृत होती है, ये आपकी संस्कृत में इसको कहते हैं मृग, कुरंग और हरिण। इसकी जो फीमेल होती है जिसे मृगी कहते हैं और हरिणी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। गाय हमारी प्यारी, ये गाय हो जाएगी। ठीक, ये गाय है आपकी, एक गाय हो जाएगी। ठीक, और गाय को जो संस्कृत होती है इसकी, गाय को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? गाय को गौ कहते हैं और धेनु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैल हो जाएगा अगला। ठीक है, ये आपका बैल है और ये इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी बैल की? इसकी जो संस्कृत हो जाएगी ये वृषभा हो जाती है। तो ये किसी काम के लिए काफ़ी बैल पहले प्रयोग किया, अब तो कम ही किया जाता है, पहले बहुत ज़्यादा यूज किए जाते थे। ये तेंदुआ है, तेंदुआ। ठीक, इसकी जो संस्कृत होती है, जो इसकी संस्कृत होती है इसको कहते हैं तरक्ष। ठीक, अगला देख लेते हैं। ये है सबसे वफादार जानवर जिसे हम कुत्ता कहते हैं। ठीक, ये कुत्ता, इसको कुक्कुर या श्वान कहते हैं। इसका जो फीमेल होती है उसे कुतिया, जिसको हम शर्मा या सुनी कहते हैं। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। गंडा, ये हो जाएगा गंडा। ठीक है, ये, और इसको जो संस्कृत होती है, इसकी जो संस्कृत होती है इसको कहते हैं गंडका। अगला देख लेते हैं। अगला होगा कनखजूरा, ये आपका कनखजूरा है। ठीक, ये देख लीजिए, ये बहुत सारे पैर होते हैं। तो इसकी जो संस्कृत होती है, संस्कृत मतलब कर्ण जलोका, संस्कृत में से कर्ण जलोका कहते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। ये होगा भेड़िया, ये है भेड़िया। ठीक, भेड़िया पिक्चर भी देखी होगी, मूवी आपने। भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? भेड़िया को संस्कृत में विरका कहते हैं। इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? बिरका हो जाएगी। आइए अगला देख लेते हैं। बिल्ली, ये हो जाएगी बिल्ली। ठीक, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में इसको बिडाला कहते हैं और मरजरा कहते हैं। अगला हो जाएगा आपकी गधा। तो अगला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गधा। ठीक, ये है गधा, भार ढोने के काम आता है। गधे को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसकी जो संस्कृत होती है आपकी, संस्कृत में इसको गर्दभ कहते हैं। ठीक, चूहा, तो ये हो गया आपका चूहा। ठीक, चूहे को जो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? चूहे को संस्कृत में कहते हैं मूसका। ठीक, इसकी जो संस्कृत हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी मूसका। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। तो ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। खरगोश को क्या कहते हैं और लोमड़ी को क्या कहते हैं? आप इसे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।